नमस्कार है, जय हिंद है। हमारी जो वेबिनार सीरीज़ है डी डॉलराइजेशन और इवोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल, उसमें अभी जस्ट रीसेंट एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली हमने आज तक ये सुना है कि जब वर्ल्ड में क्रैश आ रहा हो या यूएस की इकोनॉमी अगर रिसेशन में जा रही हो तो गोल्ड बढ़ता है। तो हाँ, हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर गोल्ड बढ़ता है और गोल्ड लेना चाहिए तो गोल्ड लेने का सही समय नॉर्मली क्या होता है, जिसको हमने टेक्निकली फिर पैरामीटर्स में डिस्कस किया कि रिसेशन से नॉर्मली 2-3 महीने पहले कैसे गोल्ड बिहेव करता है और रिसेशन से जब आने के बाद कैसे गोल्ड बिहेव करता है, और उसको हमने फेज बाय फेज कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल डाटा के साथ कनेक्ट किया। और साथ में फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि गोल्ड को हम कब कब किस किस लेवल पे एवरेज करते हुए खरीद सकते हैं। मगर इसके अलावा हमने कई ऐसी बातें करी जो नॉर्मली कई लोग ऐसा मानते हैं और जानते हैं कि डी डॉलराइजेशन तो होगा, यानी कि डॉलर का वर्चस्व कम होगा, मगर अभी बहुत साल लगेंगे, यानी कि 10-15 साल लगेंगे। और उनको नकारते हुए, यानी उनको नेगेट करते हुए हम कई तरह के डाटा भी इसमें एक तरह से डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो उनके FOMC यानी कि उनके सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स हों, या उनके US के फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी की जो लेडी है जैनेट येलन, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट हो। ये सारी स्टेटमेंट्स हालांकि होती कॉम्प्लेक्स हैं, मगर हम सब आम जनता को समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस यानी डॉलर का वर्चस्व टूटने का प्रोसेस हर एक के लिए प्रभावित करेगा। बिजनेस ओनर के लिए करेगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, या कौन से बिजनेस लाइन में है उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। किसी का भी जॉब करियर के ऊपर इंपैक्ट करेगा कि उसकी जॉब नौकरी कहाँ पे है, कौन से सेक्टर में है, IT सेक्टर में है या टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या कौन से रिलेटेड सेक्टर में है। सिमिलरली हम सब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। साथ में ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ेगी डी डॉलराइजेशन के कारण, उसके कारण कई सेक्टर्स, कई स्टॉक्स हिंदुस्तान में भी प्रभावित होंगे। और सिर्फ शेयर मार्केट क्यों, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड मार्केट या इवन बॉन्ड मार्केट या इवन रियल एस्टेट मार्केट, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम ये ऑनगोइंग कंटिन्यूस सीरीज में, यानी कि जहां पे हम डी डॉलराइजेशन का पूरी प्रोसेस की जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां पे जहां पे हम इवोल्यूशन ऑफ सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल की भी बातें कर रहे हैं, उसी के तहत आने वाले वेबिनार जो कि अब हम नेक्स्ट कमिंग थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे को जिक्र करेंगे, वहां पे हम US की टूटती हुई रियल एस्टेट मार्केट, और रियल एस्टेट मार्केट US का टूटेगा तो हिंदुस्तान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली में US की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, जिसके कारण वर्ल्ड में सब प्राइम क्राइसिस आया था। और अब इस बार अगर रियल एस्टेट मार्केट दोबारा टूटेगी, जो कि ऑलरेडी क्रैक्स दिख भी रहे हैं और उसको हम डिटेल में समझेंगे, उसके कारण कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में वॉलेटिलिटी आएगी, और बट ऑब्वियस है हिंदुस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और बाकी हर तरह के जो लोग हैं वो भी सब प्रभावित होंगे। मिलते हैं इस ऑनगोइंग कंटिन्यूअस वेबिनार सीरीज में। नमस्कार है, जय हिंद है।